हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी। आज यूनिट 3 के अंतर्गत आपको पढ़ाऊंगा दिव्यांग यानी डिसेबिलिटी क्या है। तो डिसेबिलिटी क्या है, आइए समझते हैं उसको हम। किसी व्यक्ति के कार्य करने जिसे किसी अन्य व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा भिन्न या दोष युक्त प्रकट होता हो। यानी कोई व्यक्ति जो कार्य कर रहा हो अन्य व्यक्ति या समान व्यक्ति की अपेक्षा कुछ भिन्न तरीके से कर रहा हो या उसमें किसी प्रकार का दोष उत्पन्न हो रहा हो, उसे हम अक्षमता या डिसेबिलिटी या दिव्यांगता की श्रेणी में लाते हैं। यानी दिव्यांग व्यक्ति के अंदर इन चीजों का जब समावेश होता है तो पता लगता है वो कहीं ना कहीं दिव्यांग है। तो जो दिव्यांगता भी है वो अलग अलग चीजें होती हैं। अब दिव्यांग शब्द जो है एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिगत कार्य करने की क्या है, पद्धति है। दिव्यांगता एक कार्य करने की प्रवृत्ति, कार्य करने की प्रवृत्ति या कार्य पद्धति के लिए, कार्य करने की पद्धति के लिए, कार्य करने की पद्धति के लिए एक तरह से प्रयोग किया गया शब्द है। कार्य करने की पद्धति के लिए एक प्रयोग करने वाला शब्द है। अर्थात जो दिव्यांगता है वह क्या है, एक कार्य करने की पद्धति के लिए प्रयोग करने वाला शब्द है। यानी किसी व्यक्ति को हम दिव्यांग कहने के लिए जब वो किसी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर पाता हो या कार्य करने में अक्षम हो या किसी प्रकार की उसको बाधा उत्पन्न हो रही हो, तो उस व्यक्ति को हम दिव्यांग व्यक्ति या दिव्यांग बच्चा कहते हैं। ये दिव्यांगता में के अंतर्गत कई प्रकार के विकार होते हैं। जैसे पहला मान लीजिए विकार संवेदी विकार, दूसरा है भावनात्मक विकार, तीसरा है शारीरिक विकार, चौथा है मानसिक विकार और पांचवा है बौद्धिक विकार। यानी उस व्यक्ति के अंतर्गत, उसके व्यक्ति के अंदर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के विकार पाए जाते हैं, तब हम कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं विकलांग है या दिव्यांग है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस चीजों को हम मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं इसी कारण से उसके अंदर दिव्यांगता है, जिसको हम प्रयोग करते हैं, दिव्यांगता की श्रेणी में लाते हैं। उस व्यक्ति को हम दिव्यांग कहते हैं या अक्षम व्यक्ति कहते हैं। अब आते हैं इसी संदर्भ में कि जो विकलांगता है, एक प्रकार की जो विकलांगता है वह इनके कई आयाम है, 3 आयाम है। पहला क्या है, शारीरिक, दूसरा है क्रियात्मक और तीसरा है भागीदारी। तो पहला पॉइंट आएगा आयाम। इसके क्या आयाम है, पहला आएगा शारीरिक, दूसरा है भागीदारी और तीसरा है क्रियात्मक। यानी विकलांगता का आयाम क्या है, शारीरिक यानी वो शारीरिक रूप से विकार हो सकता है, शारीरिक रूप से अक्षम हो सकता है, जिससे कि वो विकलांगता की श्रेणी में आएगा। दूसरा चीज क्या, भागीदारी। वह सामान्य बच्चे जिस चीज में भागीदारी ले लेते हैं उसमें अपने आप को सक्षम नहीं पाता, यानी हर चीज में वो भागीदारी करने में अक्षम होता है, इसलिए उसको हम ये कहते हैं दूसरा आयाम ये है। और तीसरा आयाम है क्रियात्मक, यानी किसी कार्य को ठीक प्रकार से करने में
सक्षम नहीं है या गति उसके अंदर नहीं है, सामान्य व्यक्तियों की तरह वो गति नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता या उस तरह से कार्य को निष्पादित नहीं कर सकता। तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर ये 3 प्रकार के आयाम पाए जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विकलांग सेवा समिति के अनुसार दिव्यांगता विकलांग सेवा समिति के अनुसार दिव्यांगता, तो पहला आएगा शारीरिक दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगता, क्लियर है। दूसरा आएगा रीढ़ की हड्डी की विकलांगता, तीसरा आएगा मानसिक विकार, मतलब ये जो है विकलांग सेवा समिति के अनुसार जो इन्होंने विकलांगता को प्रकारों में डिवाइड किया उसको हम बोलते हैं इस प्रकार की विकलांगता। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, सिर में चोट के कारण विकलांगता। 1 2 3 4। पांचवा पॉइंट आपका आएगा श्रवण दोष। छठा पॉइंट आएगा दृष्टि दोष। सातवां पॉइंट आएगा बीमारी के कारण, मतलब विकलांगता को इन्होंने अलग अलग डिवाइड किया। शारीरिक दिव्यांगता हो सकती है, रीढ़ की हड्डी की दिव्यांगता हो सकती है, मानसिक विकार हो सकती है, सिर में चोट के कारण हो सकती है, श्रवण दोष होता है, दृष्टि दोष होता है, तो और बीमारी के कारण हो सकता है। तो शारीरिक दिव्यांगता पता है, मतलब चलने फिरने में उसको दिक्कत होगी, ठीक है। दूसरा रीढ़ की हड्डी की विकलांगता, कभी कभी ये देखा होगा आपने, कुछ लोग जन्मजात होते हैं जो रीढ़ की हड्डियां टेढ़ी होती हैं, उनको वो भी विकलांग श्रेणी में आते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि उनको रास्ते में चलते हैं कोई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं और दुर्घटना के कारण उनकी हड्डियों में एक तरह से खिंचाव आ जाता है या डैमेज हो जाती है, उस कारण भी विकलांगता होती है। नेक्स्ट है मानसिक विकार। तो मानसिक विकार कितने प्रकार के? 2 प्रकार का होता है। पहला है अर्जित और दूसरा है आकस्मिक। ये 2 प्रकार की विकलांगता होती है मानसिक में, अर्जित और आकस्मिक। तो अर्जित क्या है? जब कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म से ही उसके अंदर एक प्रकार का विकलांगता पाई जाती है जो मस्तिष्क का पूरा डेवलप नहीं हो जाता है। वो आकस्मिक ही होती है जब रास्ते में कहीं चलता है या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है जिससे वो अपनी मानसिक संतुलन को खो देता है, उसको हम बोलते हैं आकस्मिक। नेक्स्ट आएंगे सिर में चोट लगने के कारण। तो सिर में जब चोट लगती है तो इसके कारण क्या बीमारी होती है? याद न रहना, संवेदी स्थिति आदि। नेक्स्ट आएगा श्रवण दोष जो सुनने में होती है, दृष्टि दोष देखने में, श्रवण दोष सुनने में दोष। नेक्स्ट है देखने में दोष। और ये विकार जो है, बीमारी का कारण जो है, उसमें क्या पाया जाता है कि जन्म से भी होता है
और कभी कभी क्या होता है कि अचानक ना इलाज बीमारी, ना इलाज रोग। ठीक है, ना इलाज रोग। तो ये चीजें को विकलांगता की श्रेणी में लाते हैं। अब आप समझ होंगे विकलांगता क्या, तो एक संदर्भ में समझिए कि विकलांगता या दिव्यांगता या अक्षमता, इसको समझने की चीजें क्या हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को हम अगर इस तरह का देखते हैं तो उसको हम ये नहीं कहें कि वो क्या है, अक्षम है। क्या कहें, अक्षम। अक्षम नहीं कहना, हमें क्या कहना है, वह अक्षमता है, यानी काम करने में अक्षमता है, काम नहीं कर सकता, यह हमें नहीं कहना है। यानी हमने पहले बताया कि एक पद्धति है दिव्यांगता, जिससे हम किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को एक पद्धति मानते हैं कि वो कार्य करने में ठीक प्रकार से नहीं कर सकता, उसके अंदर अक्षमता है, उसे हम दिव्यांग कहते हैं। इसलिए अक्षम नहीं, अक्षमता होनी बात कहनी चाहिए। तो आज के इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक फिर मिलेंगे। धन्यवाद।